हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, इन विच फर्स्ट वी टेक हियर द कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ अब आपको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडर। ये इसमें कार्बन का एक स्ट्रिप लगा होता है। इस स्लाइडर की हेल्प से हम रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। इसमें कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ में हमें दो टाइप की जरूरत पड़ती है। वन इज वन वे की एंड सेकंड इज टू वे की। हियर वी हैव एन बैटरी एलिमिनेटर। ये एक बैटरी एलिमिनेटर है जिससे हम 0 to 12 वोल्ट जैसा भी रिक्वायर्ड होगा उसके बिहाफ पे हम वोल्टेज को यूज कर सकते हैं। सेकंड, दिस इज पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर 10 मीटर वायर का है। ठीक है। इसमें एक स्ट्रिप लगा होता है। ये एक स्केल है, इट इज़ अ 1 मीटर स्केल। ये जो स्केल है 1 मीटर स्केल है। और आपका ये पोटेंशियोमीटर यहाँ से जब वायर को काउंट करते हैं तो अगर 10 वायर्स है तो 10 मीटर पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर के ये आप देख सकते हैं दो टर्मिनल हैं जहाँ से फर्स्ट वायर स्टार्ट हो रही है विद अलोंग विद द स्केल। ये टर्मिनल ए होता है और अदर वन इज टर्मिनल बी। अब इसमें दो सिचुएशन होती है। अगर आप ए पर पॉजिटिव बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव एंड को टर्मिनल को कनेक्ट करते हो तो ये टर्मिनल ए हो जाएगा और अनदर वन इज टर्मिनल बी। और अगर आप इस पे पॉजिटिव लगाते हैं तो ये टर्मिनल ए हो जाएगा और अदर वन इज टर्मिनल ए। सो पोटेंशियोमीटर एक बाइपोलर डिवाइस है। ठीक है। इसकी पोलैरिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप ए और बी को चेंज करेंगे। सेकंड, हम इसमें दो टाइप के सेल का यूज करते हैं। ये जो इस वाइट कलर के कंटेनर में एक सेल हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन फॉस्फेट एंड अ जिंक रॉड। दिस सेल इज कॉल्ड लैक्लान सेल एंड अनदर is formed with the carbon phosphate and the copper container। इसमें हम क्या करते हैं, this cell is known as Daniell cell। Daniell cell को फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को यूज करते हैं एंड इन द कार्बन फॉस्फेट हम यूज करते हैं डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ से सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करता है और जितनी रिएक्शन से जिंक फॉर्म होता रहेगा उतना यहाँ से ये एनर्जी रिलीज करता है। यूजुअली डेनियल सेल का जो ईएमएफ वैल्यू होता है वो 1 वोल्ट से 1.1 वोल्ट तक होता है एंड फॉर द लैक्लान सेल दिस वैल्यू इज 1.3 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट मैक्सिमम और स्टैंडर्ड वैल्यू इसका 1.44 ओम वोल्ट रहती है। नेक्स्ट, दिस इज द डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? वेरी स्मॉल करंट को सेंस करती है। एज वी लर्न द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज वर्क ऑन टू प्रिंसिपल। वन इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एज वी चेंज द डिस्टेंस बट विच मीन्स लेंथ ऑफ वायर द पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड विद द इंक्रीज और डिक्रीज और ऑफ सेल। सेकेंडली, गैल्वेनोमीटर को यूज किया जाता है कि at where the deflection in the galvanometer is 0, which means the potentiometer also work on the principle at 0 deflection। तो 0 deflection और balancing length को मेजर करने के लिए for the two kind of cell E1 and E2 we find here L1 and L2। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रिंसिपल का यूज कराता है। 0 डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, वो हमारी L1 और L2 लेंथ हो जाती है ना। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ओके। यस, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं जो हमारा बैटरी एलिमिनेटर का सर्किट होता है। बैटरी एलिमिनेटर विद द हेल्प ऑफ वन वे की रियोस्टेट टू द पोटेंशियोमीटर, ये वाले सर्किट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। और जब हम कंपेयरिंग सर्किट फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू गिवन सेल
एंड टू वे की, तो जो इंटरनल सर्किट होता है वो गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह से कनेक्ट हम करते हैं। ओके, नाउ सी कि किस तरह की सिचुएशंस आती हैं जब हम इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज वन वे की, हमने वन वे की को अभी एक्सक्लूड कर दिया है। नाउ सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। Yes. You see the deflection in the galvanometer is only on terminal A और B पे लगाइए। ओके, सी टर्मिनल ए पे जब आप लगाते हैं तो भी आपको डिफ्लेक्शन राइट साइड में मिल रही है, लेफ्ट साइड में मिल रही है, और टर्मिनल बी पे भी। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट को, देन व्हाट यू ऑब्जर्व, सी हियर, इन फर्स्ट केस डिफ्लेक्शन राइट में मिला, एंड इन द सेकेंड केस यू ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द लेफ्ट साइड. So this indicates that the connections are perfectly done. Now we take the readings. Okay, now student, just we observe the deflection when we change the wires at where the balancing length we find for the Lagrange cell. Okay, now start. For the first wire, deflection towards left, again towards left for second wire, again for the third wire towards left, for fourth wire it is again left, again left, and now again left. For the seventh wire is again left, and now for the eighth wire the deflection towards right. Okay, now slide the jockey with the eighth wire and get the balancing length. आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका डिफ्लेक्शन जीरो की तरफ आ रहा है, and yes, stop here. You also observe now the deflection at the needle of the galvanometer at 0. What is this length? 750. तो ये आपका स्टूडेंट L1 हो जाएगा. ओके, यस. नाउ द की चेंज विद द Daniell cell. ओके, स्टार्ट. फॉर L1, वन मिनट. Daniell cell zinc rod is introduced to the, yes, okay, start. For Daniell cell again it is in the left side. For L2 again left side, L3 left, L4 left, 5 left, 6 also left, 7th left, 8th में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है. 9th पे आइए. ओके, 9th में आप देख रहे हो कि डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया है, विच मीन्स टुवर्ड्स राइट. 10th वायर को दिखाओ. 10th वायर में आप देख रहे हो डिफ्लेक्शन इज प्रॉपरली टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, 9th वायर पे अब आपको थोड़ा सा स्लाइड करके देखना है एट वेयर द बैलेंसिंग लेंथ यू गेट. ओके, राइट पे चलिए. राइट पे आप जा रहे हैं तो ये कंटिन्यू. यस, आप देख रहे हो कि 9th वायर पे जब आप फ्रॉम 800 टू 900 जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड राइट. ओके, अब आप लेफ्ट की तरफ ही जाइए टुवर्ड्स 800, और अदरवाइज 8th वायर पे मूव करिए अपनी जॉकी को. 8th वायर. ओके, नाउ उसको उधर ले जाइए 800 की तरफ. यस, स्टॉप. एट दिस लोकेशन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0. टेल मी द लेंथ.
8th वायर है 800, so this deflection is at zero deflection at 792. This is your L2. Okay student, this is how we take the balancing length for Lagrange and Daniell cell for 4 to 5 different reading by changing the value of resistance from this rheostat and note down all these reading for minimum 4 or 5 times. Then after we take the average of the ratio of L1 upon L2. वो जो रेशियो आता है, this ratio is called potentiometer ratio, and by using that ratio we calculate the EMF or compare the EMF between the given two cell. Okay, now we understood how the connections are joined with the potentiometer और external and internal circuit. ओके देखिए, ये हमारे पास रियोस्टेट है, रियोस्टेट टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट टर्मिनल ए और टर्मिनल बी को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास फुल लेंथ ऑफ रियोस्टेट मिल जाएगा। अगर ये 1000 ओम का है तो 1000 ओम, और अगर 500 ओम का है तो 500 ओम। लेकिन अगर हम इसके टर्मिनल सी पे कनेक्ट करते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडर डिफरेंट और इस रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस बना सकते हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ नोन एज रियोस्टेट। तो हमने यहाँ पे टर्मिनल सी और टर्मिनल ए को कनेक्ट किया। ये बैटरी एलिमिनेटर, रेड वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक इज नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा पोटेंशियोमीटर टर्मिनल ए टर्मिनल बी, एंड ये लैप्लास सेल एंड डैनियल सेल। अब देखिए इसके कनेक्शंस को हम कैसे करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर इज कनेक्ट विद any of the two terminal of potentiometer like this. Okay, next the second terminal of battery eliminator is connect with this one way key here, one way key. Okay, now the another terminal of the key is connect with rheostat. ठीक है, after this the another terminal of the rheostat is connect with the नेगेटिव और सेकंड टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो ये वाला जो सर्किट हमारा बनता है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, एलिमिनेटर एंड वन वे की, दिस सर्किट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सर्किट। अब देखिए इंटरनल सर्किट को कैसे कनेक्ट करना है। पॉजिटिव ऑफ बैटरीज जो हमें सेल गिवन किए हैं, यहाँ पे जो कार्बन फॉस्फेट है ये पॉजिटिव है एंड द कार्बन कॉपर कंटेनर इज पॉजिटिव। इन दोनों को एक साथ कनेक्ट किया और जो हमारा टर्मिनल ए या जो हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था बैटरी एलिमिनेटर का, उसके साथ हमें इसको कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास इंटरनल सर्किट में दोनों गिवन सेल कनेक्ट हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर द नेगेटिव विच इज जिंक रॉड इज कनेक्ट विद द टू वे की। ये हमारे पास टू वे की है। एक्सट्रीम एंड पे हम लैप्लास सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने लैप्लास सेल को कनेक्ट कर दिया एंड द नेक्स्ट जिंक रॉड इज कनेक्ट विद द अनदर एक्सट्रीम एंड कनेक्ट विद दिस Daniell cell copper container, and the any end of the galvanometer is positive end of galvanometer is connect with this two-way key. Now this is, and the negative terminal of galvanometer is connect with this jockey. Now the circuit is complete and we can observe from here the deflection in galvanometer is one side when, yes, now you can see when we connect
द इंटरनल सर्किट, तो हमें जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मिलता है वो वन एंड पे मिल रहा है लेफ्ट, एंड जैसे ही हम यहाँ से ये वाला की प्लग करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, नाउ यू कैन सी द डिफ्लेक्शन इज ओके। ये बैटरी एलिमिनेटर ऑन किया, अब आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो जाएंगे, यस जैसे ही एलिमिनेटर कनेक्ट करता है now see battery eliminator is connected with the circuit, yes you can observe the deflection now circuit is complete, and now you can see this is the deflection toward left, and when we put with the another terminal, so we get the deflection is right. So this is how we connect the potentiometer with the required apparatus. Thank you. The reading taken by this experiment for battery eliminator voltage 2 volt, balancing length for first situation is L1 is 750 and L2 is 1 minute, this we get 792 782, and for second situation for the same potential 550 and 567, for the next case is 430 and 461, and the last case or fourth situation is 900 to 916. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, पोटेंशियोमीटर रेशियो के को कैलकुलेट करना है, डेट इज़ L1 अपॉन L2. तो ये आपके पास जो भी आएगा उसको कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक कंपेयरिंग क्वांटिटी आ जाएगी. एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रीडिंग बाय हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. थैंक यू.